नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 25 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सब के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, मैं आज आपसे इस वीडियो के अंदर लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब हम आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो मैंने पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन ने अभी बाईड्यू नेविगेशन सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। एफ-स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह भी चीन ने लॉन्च किया था। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चीन है। कुईजोऊ 11 KZ-11 भी इसको बोलते हैं, रॉकेट का लॉन्च भी किसने किया था? चीन ने। और नई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? चीन। तो कौन सी करेंसी लॉन्च की थी? डायरेक्ट DCEP करेंसी लॉन्च की थी चीन ने। हाई स्पीड मैगलेप ये एक ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन से दुगनी तेजी से चलेगी। ये भी किस देश में चलाई जाएगी? चीन के अंदर। तो चीन आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है चीन। इंडिया से बिल्कुल साथ लगता हुआ है चीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है अरुणाचल। अरुणाचल इंडिया के पूर्व में स्थित है। अरुणाचल की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। और अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल की राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीटें हैं 2। अरुणाचल का जो हाई कोर्ट पड़ता है वो पड़ता है असम गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी हाई कोर्ट। मी बूडे ऐप टू फाइट कोरोना, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए एक कोरोना का मतलब इस ऐप का लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? अरुणाचल के अंदर। पक्के पागा हॉर्नियल फेस्टिवल ये भी कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एक हॉर्नियल फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। दापोरिजो ब्रिज सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं 3 शामिल हुए हैं, जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा
स्टॉकलेकर। तो ये तीनों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो इसमें आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ हैं मनु सानी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है जापान देश की हैं ये, और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और जापान आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है जापान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राज्यसभा की सीटें हैं 5 और लोकसभा की सीटें हैं 10। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा ने अभी हेल्प मी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। हरियाणा के अंदर योगशालाएं खोली जाएंगी। इन योगशालाओं के अंदर आयुष असिस्टेंट 1000 भर्ती किए जाएंगे और आयुष कोचों की 22 कोच भर्ती किए जाएंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना ये भी हरियाणा के अंदर शुरू की जाएगी। हरियाणा के अंदर डबर नहीं है दोस्तों, ये है डबल स्टेनर कंटेनर सुरंग बन रही है। तो ये दुनिया की पहली सुरंग है जो डबल स्टैंड कंटेनर सुरंग बन रही है। यूथ गेम्स का आयोजन भी हरियाणा के पंचकुला में 2021 के अंदर किया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत अभियान भी हरियाणा के अंदर शुरू किया गया है। इसमें 1 एकड़ के बदले किसानों को 7,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वो कम से कम जो नीचे का पानी है उसका यूज कर सके। क्योंकि अब इस टाइम में बहुत से किसानों ने धान की उगाई की है, तो उसमें ज़्यादातर पानी यूज होता है, जिससे पानी का नीचे का स्तर बहुत ही डाउन जाता जा रहा है हरियाणा के अंदर। इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत अभियान शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा के अंदर 100 किसानों पर 1 किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। और स्वास्थ्य मित्र वो राजस्थान में नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा फ्रेश के नाम से एक मिनरल वाटर ब्रांड भी शुरू किया गया है हरियाणा के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की है? तो ये किस देश में हुई है? ये हुई है नेपाल के अंदर। नेपाल आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। तो ये चीज़ें आपको नेपाल के बारे में ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है असम के अंदर। असम आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है असम। असम भारत के पूर्व में पड़ता है। असम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960 को। असम की राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 14। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ है? असम के अंदर।
और लेकिन एक सींग वाला गैंडा सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल में। देनपटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। ये भी कहाँ है? असम के अंदर। तो ये चीज़ें आपको असम के बारे में ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो ये 44 ट्रेनें बनाई जानी थी। अब इनको रद्द क्यों कर दिया है? क्योंकि इसमें भारत की कंपनी के साथ एक चाइनीज कंपनी भी शामिल थी, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है। हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन जितने भी बुकों के राइटर हैं या उनका विमोचन करने वाले हैं, कौन सी बुक कब लॉन्च हुई है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आप कहोगे कि बुकों का अलग से एक वीडियो बना के दीजिए तो मैं आपके लिए बना के दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये किया है, ये कहाँ के हैं? ये हैं मणिपुर के। तो मणिपुर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है मणिपुर। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हिप्तुल्ला। राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीटें हैं 2। लाई होरवा त्योहार भी मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। और एक मणिपुर ने खुडोल पहल की शुरुआत की है। इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र ने भी इस खुडोल पहल की तारीफ की है। पौधों के लिए क्लिनिक भी मणिपुर में खोला गया है। खोंगजोम दिवस भी 23 अप्रैल को मणिपुर के अंदर मनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, लगभग जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर उनका सभी का हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर मिलेगा, 1-2 को छोड़कर। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है? नेपाल में, भूटान में, जापान में, श्रीलंका में। तो आप कमेंट के बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि किस देश के अंदर इसकी खोज की गई है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।